धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नेक्स्ट श्लोक 11th। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अत अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। आ गया फाइनल रिजल्ट यह दे दिया कि जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित है, अध्यात्म ज्ञान यानी भगवद गीता के अभ्यास में, वचनामृतों के अभ्यास में, उस एक शुद्ध नित्य तत्व का अभ्यास कहा जा रहा है, क्योंकि ये बुद्धि पूर्वक का ही पहले पुरुषार्थ है, और वो बुद्धि पूर्वक होते होते धीरे धीरे अबुद्धि पूर्वक हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म ज्ञान यानी उस मैं जो एक्चुअल में मैं हूँ, उसके अंदर नित्य स्थिति, नित्य में नित्य स्थिति। नाउ दिस इज परिणाम फोकस्ड, दिस इज रिजल्ट। और इसलिए कहा जाता है कि ये ज्ञानी के लक्षण है इस अपेक्षा से, क्योंकि उसमें नित्य स्थिति तो ज्ञानी की ही है। अज्ञानियों की, अभ्यासियों की कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन ज्ञानी की नित्य स्थिति है, इसलिए परिणाम फोकस्ड बात चल रही है। तो ये ज्ञानी का लक्षण है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। इस पूरे का ये जो भी आज समझाया है ना, ये ज्ञान योग है, इसलिए तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्व ज्ञान पूर्वक ही सब समझना, यानी उसका मर्म समझना, उसका रहस्य समझना। तुमने कितनों से सुना था अहंकार तोड़ना है, अहंकार हटाना है, अहंकार छोड़ना है, लेकिन आज तक तुमने उसका रहस्य नहीं समझा था। आज तुम्हें उस बात का रहस्य समझ में आया कि अहंकार को हटाना यानी क्या, उसको शरीर मन बुद्धि से हटा कर आत्मा में, मैं में, सोल में, सच्चिदानंद ईश्वरीय स्वरूप में डालना, ये कार्य करना है। तो तत्व दृष्टि से ये इस कार्य को करते रहना, तो ये साधक का पुरुषार्थ है। लेकिन अगर तत्व दृष्टि से ये कार्य जिसका सतत चल रहा है, ये ज्ञानी का लक्षण है। तो यहाँ हमारे पास 20 लक्षण पूरे हुए। कौन कौन से 20 लक्षण है तुम्हें पता चल गया ना। 7वें श्लोक में 9 थे, 8वें के अंदर 3 बताए। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। दूसरा बताया अनअहंकार यानी अहंकार का अभाव। अहंकार का अभाव भी क्या मतलब हुआ, अभाव का मतलब क्या है, वो इसमें है यहाँ से अभाव, लेकिन स्वभाव में उसको डालना है, इसमें से हटाना है लेकिन वहाँ डालना है। और तीसरा था उसमें जन्म जरा मृत्यु और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, कि ये सब जो है ये सब कहाँ चल रहा है, शरीर मन बुद्धि में। उसके बाद ये था 9th श्लोक के अंदर 13, 14 और 15 3 लक्षण हैं। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में राग का न होना, एक्चुअली तो ये है। और दूसरा है इसमें 14 नंबर का आसक्ति का अभाव। और इसके बाद 15वां है प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। वो कब रह सकती है, वी डिस्कस्ड। 10वें श्लोक में वापस 3 है, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। ये समझ में आया, तुमसे तुम ही को मांगूं। 17वां है एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, आदत होने लगे तुम्हें। अब कहीं भी हो, ट्रॉफी लेने भी जा रहे हो ना, तो भी तुम्हें ध्यान रहे ये ट्रॉफी आदि का कार्य कहाँ चल रहा है, मैं मात्र उसको जानने वाला। दिस विल गिव यू अ वेरी सटल स्टेट ऑफ पीस। तुम्हें इमीडिएटली एक अंदर में शांति का आभास शुरू होगा, और वो शांति का आभास जो है ना, वही तुम्हें परम शांत महासागर की तरफ आगे लेकर जाएगा। शुरुआत तो अपने भीतर से करनी पड़ेगी। सत्संग तुम्हें तुम्हारे महासागर में नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारा महासागर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे महासागर में तुम्हें जाने के लिए तुम्हारी कोई वस्तु चाहिए, तुम्हारी कोई बूंद चाहिए, और वो बूंद क्या है,
किसी भी समय में अपने आप को उससे भिन्न शांत स्वरूप जानना। और उसके बाद 18वां है विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में रति का ना होना, प्रेम नहीं रति यानी उत्साह का ना होना। फिर 19th है, 11वें श्लोक में 19th और 20th है, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति है जिनकी, ये कौन हो गया अब, ज्ञानी। और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप जो ईश्वर को ही देखता है, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है, वाह वाह, बड़ा कड़क कह दिया, जो इससे विपरीत है ये सारा अज्ञान है। ये तुमने इतने भगवत गीता के नोट्स बनाए, इतनी डायरीज तुम्हारी भर गई, इन सबको कृष्ण ने एक झटके में बोल दिया, वो सब अज्ञान है। लेकिन यदि तुम्हें इन संयोगों में रहकर उसके स्वभाव, अपने स्वभाव की शांति का, उसके भीतर रही ऊर्जा का थोड़ा बहुत भी बोध है, तो वहीं से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, जो आत्मज्ञान में जाकर खत्म होती है। सद्गुरु के पास जब आते हो तो ज्ञान के आकर्षण में खिंचे आते हो। ऐसा तुम्हें शुरू शुरू में लगता होगा कि हमने ऐसी भगवत गीता तो कभी समझी नहीं थी, हमने ऐसे अष्टावक्र गीता तो समझे नहीं थे, हमने ऐसे इन वचनामृतों को तो कभी देखा ही नहीं था। तो हो सकता है शुरू शुरू में आना तुम्हारा सद्गुरु के ज्ञान के आकर्षण में हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये आने की निरंतरता जो है ना, वो ज्ञान के आकर्षण में नहीं बनी रहती, ये प्रेम के आकर्षण में टिकती है। तो ज्ञान के आकर्षण तुम्हें खींच नहीं सकता, ज्यादा समय तक नहीं खींच सकता। लेकिन ये जो प्रेम है ना, और वो भी किसी व्यक्ति में ऐसा प्रेम का महासागर उछल रहा है, उस महासागर के उछलते आमंत्रण से तुम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, ये बात याद रखना। तुम ज्ञान के कारण नहीं आ रहे, तुम प्रेम के कारण आ रहे हो। उस व्यक्ति में जो प्रेम उछल रहा है, वह उछल उछल कर तुम्हें न्योता दे रहा है कि आओ आओ। ज्ञान का आकर्षण शुरू शुरू में आकर्षित कर सकता है। और ऐसे बहुत लोग आए और गए भी यहाँ से कि जिन्हें लगा वाह क्या बात कर रहे हैं, कैसी अद्भुत व्याख्याएं कर रहे हैं। जो ज्ञान के आकर्षण में आए थे वो आए और गए और फिर आए और फिर गए, उनका आना जाना चलता रहता है। और जो आते जाते रहते हैं उन्हें कोई अपना कहता है क्या? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते जाते रहे, उन आते जाते लोगों को हम अपना कहेंगे? लेकिन जो आते जाते फिर बैठ गया, टिक गया, रह गया, वो अपना हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे अपने लोग अब मुझे अपने बीच में दिखने लगे हैं। सबसे गहरा रंग है प्रेम का। तुम कितना समझते हो यहाँ आके, वो आवश्यक है समझना। उस समझ के अनुसार अपने जीवन में यथा तथा स्थान पर उसको लगाना भी आवश्यक है। और यात्रा इसी तरह चलेगी। इस यात्रा में समन्वय है। जैसे चलने के लिए आंख और पैर का समन्वय चाहिए ना, चलने के लिए हाथ ना हो तो भी चलेंगे, लेकिन चलने के लिए एक तरफ दृष्टि चाहिए, आंख चाहिए, तो दूसरी तरफ पैर चाहिए, हाँ कि नहीं? इसी तरह इस मोक्ष मार्ग पर, इस ईश्वर अनुभूति के मार्ग पर चलने के लिए भी दो विशेष आवश्यकता है। बाकी सब एड ऑन्स है, लेकिन दो विशेष आवश्यकता है। एक है श्रद्धा और दूसरा है विवेक। दो चीजें चाहिए। लेकिन बस इतना समझ लो कि यदि सद्गुरु के प्रेम के रंग में रंगे हो, सद्गुरु के प्रेम का महासागर आपको आमंत्रित करता है यहाँ आने के लिए, तो निश्चित रखना जीवन में इन दो गुणों का विकास होगा। एक श्रद्धा और दूसरा श्रद्धा, यानी तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन कोई प्रेम का महासागर तुमसे जब ये कहता है कि ऐसा है, तो उस पर यकीन करने का मन करता है। तुम्हारा अनुभव नहीं है कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, तुम्हारा अनुभव नहीं है कि परा अपरा प्रकृति ऐसी है, तुम्हारा अनुभव नहीं है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न है, लेकिन कोई प्रेम का महासागर तुमसे ये बात कर रहा है, तो भरोसा करने को मन करता है। इसे श्रद्धा कहते हैं। और उस भरोसे के आधार पर यथा तथा जहाँ जहाँ आवश्यक होता है, वहाँ वहाँ जीवन में उसकी एप्लीकेशन होती है, वो बोध आपके स्मरण में आता है। इसे विवेक कहते हैं। इन दो के आधार पर ये समग्र यात्रा होती है।
इन दो में से कोई एक भी कम हो तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। श्रद्धा को आंख कहा है, विवेक को पैर कहा है। तुम्हारी आंखें हो और पैर ना हो, यानी ऐसा मानो कि श्रद्धा है पर विवेक नहीं है, तो तुम चल पाओगे क्या? संभावना है कोई तुम्हें धक्का मार देगा, कोई व्हीलचेयर पे बिठा देगा। श्रद्धा भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। चलो इस चौभंगी को डिस्कस करते हैं। आजकल मैं बहुत चौभंगियां बना रही हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी हायर के प्रति, प्योरर के प्रति, प्रेम के ऐसे उछलते महासागर के प्रति श्रद्धा ही नहीं है और विवेक भी नहीं है, वह व्यक्ति कहीं पहुंचेगा आगे क्या? आगे पहुंचने के लिए कोई जो हमसे आगे है उसकी बातों पर, उसकी युक्ति पर, उसके तर्क पर, उसके समाधानों पर हमें भरोसा होना चाहिए। तुम केवल अपने विवेक के आधार पर चलोगे तो जैसे अब तक चले कहूँ या घूमे कहूँ, भटके कहूँ, तुम जो कहो, चले के घूमे के भटका ही हो तुम। तो ये भटकता हुआ तुम्हारा आत्मा अपने विवेक से जितना भटकना था भटक लिया, और अभी भी तुम अपने ही विवेक से चलना चाहोगे तो चलोगे, घूमोगे या भटकोगे? पक्का है। इसलिए तुम्हारे विवेक में एक एड ऑन गुण हमने करना चाहा जिसका नाम कहा श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब तुम्हारा अनुभव नहीं है, लेकिन कोई कह रहा है उसके प्रेम में ऐसी कशिश है, उसके प्रेम में ऐसा खिंचाव है कि उसके बात को मानने का मन करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ना श्रद्धा है ना विवेक है, उसका क्या होगा? कहीं नहीं, जैसे भटका है वैसे ही भटकेगा। जिसके जीवन में श्रद्धा है पर विवेक नहीं है, समय पर ज्ञान हाजिर नहीं होता, कुछ याद नहीं आता। श्रद्धा पूरी है, बेन प्रभु जो कह रहे हैं वही सच है और यही मुझे करना है। लेकिन जहां कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई वहां बिल्कुल विवेक खो जाता है। फिर भी तुम्हें क्या लगता है, ऐसा व्यक्ति संभावना तो है कि कभी इसका विवेक जागृत होगा, क्योंकि श्रद्धा है, अभी विवेक नहीं है, तो संभावना है कि इस व्यक्ति को कभी सुनते सुनते, वो कीट भ्रमर न्याय है ना, कीट भ्रमर न्याय तुम्हें मालूम है ना, वो भ्रमर चटक जाता है तो वो उसके पंख धीरे धीरे कीट के निकल आते हैं। वो बटरफ्लाई, कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई का जो मेटामॉर्फोसिस है उसकी घटना घटती है। कई बार मैं कहती हूँ कि वह शब्द भी तुम्हारे कान में गूंजते रहे ना तो विवेक जागृत कर तो देगा कहीं ना कहीं। वो शब्द भंवरे की गुंजन खाली कीट के, ईयल जो होती है ना, कैटरपिलर के कान में केवल भंवरे की गुंजन गूंजती है ना, उस कारण से उसके पंख निकल आते हैं। तुम्हारे जीवन में भी केवल सद्गुरु के वचन गुंजन करेंगे ना तो तुम्हारा भी विवेक रूपी पंख निकल आएगा। इसलिए चिंता मत करना कि अभी विवेक नहीं है, कोई बात नहीं, श्रद्धा है ना। जिसके अंदर श्रद्धा भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, वो तो निश्चित डूबेगा, निश्चित भटकेगा। लेकिन जिसमें श्रद्धा है, विवेक नहीं है, संभावना है, चटका लगा है, विवेक के पंख निकल के आएंगे। तीसरा, श्रद्धा नहीं है, विवेक भरमार में है। तुम्हें क्या लगता है? श्रद्धा नहीं है, अपने जीवन में कोई हायर नहीं है, मतलब कुछ ऊंचा लक्ष्य दिलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन विवेक भरपूर है। जहां क्रोध आता है, क्रोध से वापस आता है, जहां झूठ बोलता है, झूठ से लौटता है, लेकिन कोई हायर में श्रद्धा नहीं है। अपने में गुण विकास है, लेकिन किसी हायर के प्रति श्रद्धा नहीं है। क्या कहना है इसके केस का? क्या करें? कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा संभल भी जाएगा, लेकिन स्वच्छंद से भरा रहेगा, क्योंकि ये विवेक उसे अपने, मैंने जो सोचा ना वही राइट है और उसके अकॉर्डिंगली ही निर्णय और निश्चय कराएगा। क्योंकि तुम्हें जो राइट लगता था वो तो हर बार यहां गलत प्रूव होता है। ये सत्संग सभाओं में यही तो हो रहा है। तुम्हें लगता था इतना दोष करना, दूसरों से थोड़ा कम दोष किया हमने तो थोड़ा तो राइट है, लेकिन अभी फ्राइडे क्या हुआ, तुम्हारा उसको भी रॉन्ग कर दिया। दूसरों से तो हम कम दोष कर रहे हैं ना, ऐसा जो तुम्हारा सोचना था, दूसरों के कारण हमसे दोष हो जाता है। ये सब तुम्हारे विवेक को, तुमने दोष को कबूल किया,
लेकिन जहां दूसरे से कंपेयर कर दिया वहीं तुम्हारे उस विवेक को हमने क्या कर दिया फ्राइडे को, क्योंकि अपने विवेक से तुमने जितना चले हो ना तुम उतना ही यूं, अभी तक तुम कैसा चले अपने विवेक से, गोल गोल, तो अभी भी अपने विवेक से तुम गोल गोल ही चलोगे, ठीक है, थोड़ा शांति से चलोगे, थोड़ा मस्ती में चल पाओगे, लेकिन वो छलांग लगानी है, रिटर्निंग एट द सेंटर, रिटर्निंग एट द टॉप ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, वो नहीं होगा। और अंतिम है श्रद्धा भी है, विवेक भी है। क्या लगता है उसका? निश्चित तरेगा, निश्चित पहुंचेगा, भटकना गया उसका, दोनों चाहिए था। तुम खाली श्रद्धा के भरोसे बैठे रहोगे तो भी मैं तुम्हें पीछे से पुश करती रहूंगी, विवेक भी लाओ। और दोनों डेफिनेशंस क्लियर है ना, श्रद्धा यानी जो तुम्हें अनुभूत नहीं है, जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है, जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, उस पर भी भरोसा कर लेना। और विवेक यानी समय समय पर उस ज्ञान को, उस बोध को अपने जीवन में उजागर करना, जागृत करना। इन दोनों के साथ यात्रा चलेगी। कोई बालक है, उसको मना करते हैं कि भाई तू आग के पास मत जा, आग के पास, बड़ा है, कोई बड़ा है उसको मना करेंगे तो गौतम प्रभु उसको बोलेंगे कि बेटा तुम आग के पास मत जाना वहाँ। अब उसको गौतम प्रभु की बात पे ना श्रद्धा है ना अपना कोई विवेक है, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो वो बच्चा निश्चित जलेगा कि नहीं जलेगा। दूसरी चौभंगी, 4 चौभंगी है ना, जरा रिलेट कर लो। दूसरा, श्रद्धा नहीं है पर विवेक है, विवेक है उसे कि हाथ डालने से जलता है, लेकिन भाई तो इतनी दूरी पर रहना, इतनी दूरी पर रहना, ऐसा इंस्ट्रक्शन कोई बड़ा उसको कर रहा है, उसे लगता है क्या फर्क पड़ता है, चल ना थोड़ी और पास जाके देखते हैं। और क्या पता वो आग उसके कपड़ों को पकड़ ले, क्या पता वो आग में ऐसा कुछ लपटा ले ले कि वो पूरा भस्म हो जाए। इसलिए जब किसी ने कहा 5 फीट दूर से उस आग को देख, तो 5 फीट दूर मतलब श्रद्धा भी पूरी होनी चाहिए, विवेक भी पूरा होना चाहिए कि 5 फुट के आगे हमें नहीं जाना। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, विवेक है कि हाथ जलता है, 5 फुट से थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा। सीता ने यही किया ना, श्रद्धा थी राम के वचन पर, थी, विवेक भी था, लेकिन जरा श्रद्धा मंद पड़ी और वो उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, तुरंत ही किडनैप हो गई। तीसरा, श्रद्धा है विवेक नहीं है, या श्रद्धा नहीं है विवेक है, उसका क्या होगा? श्रद्धा नहीं है विवेक है, वो भी जलेगा। श्रद्धा है विवेक नहीं है, गौतम प्रभु की बात पे श्रद्धा है कि 5 फीट से आगे नहीं जाना, खुद का कोई विवेक नहीं है, खुद का अनुभव नहीं है, ये जलेगा कि बचेगा? बचेगा, क्योंकि इसे श्रद्धा है। देखो, श्रद्धा नहीं है और विवेक है ना, वो तो फिर भी जलेगा, लेकिन मात्र श्रद्धा है, लेकिन अपना कोई अनुभव नहीं है। पर इस बड़े पुरुष ने कहा ना, इसलिए मुझे परहेज रखनी है, दूरी रखनी है। और श्रद्धा भी है और विवेक भी है, दोनों चीजें हैं। इसकी तो बात ही छोड़ दो, इसके तो खुमारी, दूर रहने की भी खुमारी कैसी होगी, इसके अंदर तो दूर, ये दूरी मनाने का भी, ये जो आत्मज्ञान आदि की जो बातें हैं, श्रद्धा भी है और तुम्हारा विवेक अनुभव रूप में भी चल रहा है। जब इन दोनों का समन्वय होता है ना, तब कहा जाता है कि गुरु अपने रंग में रंग दिया। दोनों का समन्वय, न खाली श्रद्धा के भरोसे यात्रा आगे बढ़ेगी, न खाली विवेक के भरोसे, दोनों का बैलेंस, समन्वय चाहिए। लेकिन इसमें भी याद रखना, श्रद्धा विवेक पर भारी रहनी चाहिए हमेशा। श्रद्धा का पलड़ा विवेक पर भारी रहना चाहिए। कहीं श्रद्धा का पलड़ा हल्का पड़ गया और तुम्हारी विवेक का पलड़ा भारी हो गया, तुम स्वच्छंद में चले जाओगे। सदगुरु के प्रेम आकर्षण में खींच कर जब तुम आते हो, भले ही अपना विवेक लेवल 0 पर हो, पर ये श्रद्धा भी मात्र उस बड़े के प्रति, उस उच्च, उस प्रेम पूर्ण व्यक्ति के प्रति, उस ज्ञानपूर्ण व्यक्ति के प्रति की तुम्हारी जो श्रद्धा भी है, वो भी तुम्हारे भीतर विवेक का पंख उजागर करती है और इस महायात्रा में तुम्हें दिन ब दिन आगे और आगे सरकाती रहती है। ये दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों।